एक और चीज़ जो स्मॉल कैप शेयरों के साथ में जनरली है, एक वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा और लिक्विडिटी काफ़ी कम। इन दो चीज़ों से आप कैसे निपटते हैं? सो वॉलिटिलिटी तो यू हैव टू एक्सेप्ट। तो हम तो वी आर ट्रस्टीज ऑफ पब्लिक मनी, हमारे बहुत सारे इन्वेस्टर्स, तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप मिड और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हो तो भाई 3-4-5 साल का व्यू रखो, 3-4 महीने का व्यू रखोगे तो इट विल बी डिजास्टर। तो मैं हरदम कहता हूँ ये इक्विटी मार्केट इटसेल्फ इज कार्डियोग्राम, ये ऊपर नीचे होगा तब तक हम सब जिंदा है, फ्लैट हो गया तो कोई है नहीं। तो लार्ज कैप में ऊपर नीचे कम होता है, स्लोप इज लिटिल मॉडरेट, मिड एंड स्मॉल कैप में ऊपर नीचे ज़्यादा होगा बट रिटर्न स्लोप इज हायर। तो आई थिंक अगर वो आपका थॉट प्रोसेस क्लियर है तो देन इट इज़ नॉट डिफिकल्ट। द अदर थिंग इज मिड और स्मॉल कैप में आपको डाइवर्सिफिकेशन करना जरूरी है। आप एक कंपनी में 10% ऑफ द पोर्टफोलियो नहीं डाल सकते हो, बिकॉज कल को कुछ भी छोटे कंपनी में ऊपर नीचे ज़्यादा होगी, बिकॉज द एबिलिटी टू विथस्टैंड एक्सटर्नल शॉक कम है। अभी जैसे टैरिफ आ गया, बड़ी कंपनी सस्टेन कर लेगी, छोटी कंपनी को अगर पूरा का पूरा एक्सपोर्ट है तो थोड़ा सा नियर टर्म में टेंशन हो जाएगा। आई थिंक दैट इज देयर। लिक्विडिटी एज ए सेड यू हैव टू हैव अ मोर ब्रॉडर पोर्टफोलियो। तो जैसे हम हमारा जो पोर्टफोलियो जिसमें लार्ज कैप का भी एक्सपोजर है उसमें हम नॉर्मली 25 स्टॉक रखते हैं, बट जिसमें मिड एंड स्मॉल कैप ज़्यादा है उसमें हम 35 से 40 स्टॉक रखते हैं। तो थोड़ा सा एक टेल बना लेते हैं कि भाई ये कंपनी में लिक्विडिटी कैन बी इशू, तो उसमें 2-3-4% ही डालो पोर्टफोलियो का, 7-8% मत डालो। तो आमतौर पर जब आप लार्ज कैप्स खरीदते हैं तो आपको अगले 2-5-10 साल तक साल का 10 से 20% का रिटर्न आ जाए ऑन एन एवरेज, खुशी है कि चलो लार्ज कैप में इतना बन रहा है। लेकिन जब आप स्मॉल कैप खरीदते हैं तो आपकी इच्छा होती है कि 5-10 साल में 10 या 20 गुना हो जाए, तब मजा है। देखो मैं आपसे मैं एकदम ओपनली बोलता हूँ, 2020 में कोविड के बाद में वी वर ट्राइंग टू फाइंड स्टॉक्स जो 3 साल में डबल हो जाए, और हुए भी। 2022-23 तक हम ऐसे स्टॉक ढूंढने की कोशिश कर रहे थे जो 4 साल में डबल हो जाए। अब अगर हमें 4.5-5 साल में भी कोई स्टॉक डबल दिखता है ना, तो वी आर कन्विंस्ड दैट इट इज़ गुड, बिकॉज रिटर्न एक्सपेक्टेशन अब हमको नीचे करने ही पड़ेंगे। उसके 2 रीज़न है। एक तो देखो इन्फ्लेशन बहुत कम हो गया है, तो पहले अगर देश 7% जीडीपी ग्रोथ करता और 7% इन्फ्लेशन था तो नॉमिनल ग्रोथ 14% था, तो कंपनियों को 16-17-18% ग्रो करने में चैलेंज नहीं था। अब 7% भी जीडीपी ग्रोथ है तो इन्फ्लेशन तो 2.5% ही है, तो आपका नॉमिनल ग्रोथ इज 9.5%। तो कंपनियां 10-12% से ऊपर ग्रो नहीं कर पाएंगी। तो आई थिंक अगर ऐसा है तो टू एक्सपेक्ट 20-25% रिटर्न इज वेरी डिफिकल्ट, पर्टिकुलरली क्योंकि हम सस्ते नहीं है। हम बोल सकते हैं हम ज़्यादा महंगे नहीं है, बट हम सस्ते भी नहीं है। हम 17-18 पी पे एक ईयर फॉरवर्ड पे चल रहे हैं। तो हमारा बेस केस है दैट डोंट एक्सपेक्ट पी री रेटिंग इन योर बेस अजम्पशन। अगर हो गया तो बहुत अच्छा है, तो हमारी रिटर्न 25-30% भी हो जाएगी। बट अगर पी रेटिंग नहीं भी हुआ तो प्रॉफिट ग्रोथ 12-13-14% आएगा। उतना अगर आपको दिखता है इन रीजनेबल कंपनी, छोटी कंपनी में थोड़ा सा बड़ा, तो आई थिंक दैट इज फेयर इनफ।